आपको कैसा लगेगा अगर आपके दिमाग के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे? सो लेट्स स्टार्ट विद मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। ये यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंसान बंद कमरे के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने एक मशीन है जो 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक शॉक्स दे सकती है। एंड उस आदमी के सामने एक दीवार है और उस दीवार के दूसरे साइड से चिल्लाने की आवाज आ रही है। बट जो बंदा शॉक्स दे रहा था उसके पीछे से एक आवाज आती है, प्लीज कंटिन्यू। 1961 में एक साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम जो अपने डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे बाय दिस एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट था कि एक नॉर्मल बंदा सब ऑर्डर्स को फॉलो करता है जब उसको पता है दैट दिस कैन कॉज हार्म। नरम्बक ट्रायल्स के बाद बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। बस इसी को टेस्ट करने के लिए स्टैन मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को ये बिलीव करा गया वो सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है इस एक्सपेरिमेंट का। पार्टिसिपेंट्स चूज किए गए और उनको टीचर एंड लर्नर का रोल दिया गया। टीचर वो था जो शॉक्स दे रहा था लर्नर को जब भी लर्नर कोई रॉन्ग आंसर कहे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक्सपेरिमेंट लर्नर पे नहीं हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट टीचर पे हो रहा था जो शॉक्स दे रहा था। टीचर को बिठाया गया और उसके सामने एक मशीन रखी गई जिसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच लगे हुए थे। उससे ये कहा गया कि लर्नर जब भी रॉन्ग आंसर दे आपको एक स्विच ऑन कर देना है। एंड दिस मशीन कैन ग्रो फ्रॉम स्लाइड शॉक्स टू डेथ। टेस्ट स्टार्ट हुआ जब भी लर्नर एक रॉन्ग आंसर देता था, जो टीचर है वो एक स्विच ऑन कर देता था एंड ये स्विच 150 वोल्ट तक चले गए। फिर एक स्क्रीम आई, फिर एक आवाज आई, प्लीज लीव मी, आई हैव अ हार्ट कंडीशन। दीवार के वहां से जो आवाजें आ रही थी, जिस पार्टिसिपेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिस टीचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, वो काफी ज्यादा डर गया। हर झूठ पे एक स्विच बढ़ा दिया जाता था, हर झूठ पे एक स्विच मारने की कगार पे ले जाता था उस बंदे को। एक वक्त ऐसा आया जब वहां से कोई स्क्रीम आई ही नहीं और वोल्टेज 450 तक चली गई। जो पार्टिसिपेंट था वो काफी ज्यादा डर गया। उसने ये सोचा जो दीवार के दूसरे साइड से बंदा है, क्या मैंने उसको मार दिया? वो पीछे हट गया, बट पीछे से उसको एक आवाज आई, दिस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। एट दिस पॉइंट उसको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है इसमें, बट उसने कंटिन्यू किया वो चीज। उसने शॉक्स देना फिर भी कंटिन्यू रखा। एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लर्नर। लर्नर एक एक्टर था जो एक्टिंग कर रहा था वो शॉक्स लेने की। लर्नर का भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था ही नहीं। जो रियल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था दैट वाज पार्टिसिपेंट, दैट वाज टीचर। जो पार्टिसिपेंट था वो कैसे हर चीज मान रहा था जब उसको पता भी था कि पीछे से कुछ गलत हो रहा है। 65% जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 450 वोल्ट तक चले गए और उनको लगा जो दीवार के दूसरे साइड से बंदा है दैट ही इज डेड। पीपल डोंट ऑलवेज एक्ट बेस्ड ऑन मोरालिटी, समटाइम्स अथॉरिटी टेक्स प्लेस। जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बुरे लोग नहीं थे, बट एक क्वेश्चन वहां पे जनरेट होता। अगर आप वहां पे होते, आप स्टॉप करते या कंटिन्यू करते? Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're gonna get a shock, 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of here. Stand it out. I'm not gonna kill that man, man. I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. 2/3 of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. Can't you check in and see if he's in the right place? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis.